नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अभी बिहार में एसआईआर को लेकर बहुत विवाद छिड़ा हुआ था और जब आंकड़े आए तो उसमें बताया कि तकरीबन 65 लाख वोट कटे हैं और उन 65 लाख वोटों में करीब 20 लाख वोट ऐसे कटे थे जो मर चुके हैं, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि बहुत पहले का वोटर लिस्ट अपडेट हुआ था और यही कारण था कि जो मरे हुए लोग थे वो भी अभी वोटर लिस्ट में जिंदा थे। और जब एसआईआर हुआ, जब लिस्ट को अपडेट करने की बारी आई तो वो लोग जो मर चुके थे उनके नाम को हटाया गया, जिनकी संख्या 20 लाख थी। और कुल ऐसे लोग जिनका नाम नहीं था या जो माइग्रेट कर गए, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, इस तरह के कुल 65 लाख लोग, इंक्लूडिंग जो मरे हुए 20 लाख लोग, उनको 65 लाख वोट को इसमें से डिलीट किया गया। विपक्ष के द्वारा बहुत हो हल्ला मचाया गया कि वोट चोरी है या जो मतदाता हैं उनका, जो विपक्ष के जो वोटर हैं उनका नाम काटने के लिए ये एसआईआर किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे विचित्र बात हो ये है कि जो बीएलओ होते हैं, क्या सारे बीएलओ किसी एक पार्टी के साथ मिल जाएंगे? मान सकता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका किसी एक पार्टी से लगाव जरूर होता है। यानी मैं भी अगर आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पर बात करूँ तो मैं निष्पक्ष हूँ, लेकिन अगर मेरे पॉलिटिकल झुकाव की बात हो तो किसी न किसी पार्टी को तो मैं वोट करता होऊंगा। और कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो किसी न किसी पार्टी को वोट करता ही होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक दो बीएलओ या कुछ बीएलओ को जरूर शामिल किया जा सकता है, लेकिन सारे बीएलओ भारतीय जनता पार्टी के साथ या निर्वाचन आयोग के साथ मिल जाएं, ये संभव नहीं है। दूसरा कि अगर बीएलओ वोट काट रहे हैं और ये देख के काट रहे हैं कि कौन विपक्ष के लोग हैं, उनको वोट करने वाले लोग हैं, उनका वोट काटा जा रहा है, तो केरल में, बंगाल में फिर क्या समस्या है? क्योंकि वहाँ पे तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो बीएलओ बनेंगे, वो तो राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। यानी वो उनके हिसाब से बीजेपी का भी वोट काट सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि ये संभव ही नहीं है कि सारे बीएलओ को इस प्रक्रिया में बीजेपी अपने साथ खड़ा कर ले। और कोई ये तरीका नहीं है जिससे ये जाना जा सके कि कौन लोग बीजेपी को वोट करते हैं और कौन लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से कहीं से दलील ठहरता नहीं है कि एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी होगी या गलत तरीके से वोट हटाया जाएगा। दूसरा विषय ये है कि जो बिहार में 65 लाख वोटों को डिलीट किया गया, तो क्या ये फर्जी था या क्या ये जेन्युइन था? अब विपक्ष जो बात कह रहा था उसका उनके पीछे तर्क रहा होगा, कुतर्क रहा होगा, लेकिन जो बातें अभी तक निकल के सामने आई हैं कि 65 लाख वोट कटे, पूरा मतदान प्रक्रिया संपन्न हुआ। और आपने ये भी देखा होगा कि बिहार में वोटर टर्नआउट यानी कि मतदान का प्रतिशत काफ़ी बढ़ा और पूरा वोटिंग प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद मुश्किल से 65 लोग भी नहीं आए ये दावा करने के लिए कि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है और फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। तो सबसे बड़ा प्रश्न जो विपक्ष के जो लोग उठा रहे हैं वो क्वेश्चनेबल इसलिए हो जाता है और उसमें संदेह इसलिए होता है कि जब इतने बड़े स्तर पर चीज़ों को उठाया जाता है और ये कहा जाता है कि नहीं बीजेपी वोट काट रही है, तो उसी संख्या में कंप्लेन भी आने चाहिए थे। लेकिन उस संख्या में कंप्लेन नहीं आए। कंप्लेन क्या, मैंने तो बोला कि 65 लाख वोट कटे हैं, लेकिन 65 लोग भी ये दावा नहीं करने आए कि नहीं उनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है और हम लोग इसको अपडेट भी ले रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपने फॉर्म भरा, इसमें कोई समस्या है? चाहे किसी भी पार्टी के वोट देने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी मत को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनका सीधा से कहना है कि नहीं उनके पास डॉक्यूमेंट था और उन्होंने चीज़ जमा की और उनका एसआईआर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें उड़ाई जा रही है कि जो एसआईआर है वो वोट चोरी की प्रक्रिया है या वोटों को डिलीट करने की प्रक्रिया है, तो ज़मीनी हकीकत पर ये कहीं नहीं उतरता है। और दूसरी चीज़ कि एसआईआर जब बिहार में चल रहा था तो बहुत सारी पार्टियां इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गई और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इसको नकार दिया कि एसआईआर करना निर्वाचन आयोग का अधिकार है और उस अधिकार के तहत निर्वाचन आयोग जब चाहे वो अपने वोटर लिस्ट को प्योरीफाई कर सकता है, अपडेट कर सकता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकता है। यानी सीधी सी बात है कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लोगों को भड़काया जा सकता है, भ्रम में डाला जा सकता है और यही कारण है कि एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। वरना हम एक तरह से ये तो मान सकते हैं कि चलो जहाँ पे बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहाँ पे शायद केंद्र राज्य सरकार के जो कुछ कर्मचारी हैं शायद उनको प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन अगर राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रभावित करके वोट डिलीट किया जाता तो बंगाल में, केरल में वैसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है और अगर ऐसा होता तो वहाँ के लोग बीजेपी के वोटरों का वो नाम हटा देते वहाँ से, लेकिन वो संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया के ऊपर हो हल्ला किया जा रहा है और आपको पहले भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, अब भी जानकारी बता रहा हूँ कि
54 के आसपास से लेकर 2014 तक कुल 13 बार SIR हो चुका है, यानी इस प्रक्रिया को कुल 13 बार अपनाया जा चुका है, जिसमें वोटर लिस्ट को शुद्ध किया जाता है, डॉक्यूमेंट के आधार पर उसको अपडेट किया जाता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भ्रम फैलाते हैं कि वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अब सोचिए कि जो आपको भ्रम फैला के चले जाएंगे कि वो SIR को नहीं भरने वाले हैं, लेकिन जब चुनाव होगा तो उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, उनके पास वैलिड वोटर कार्ड होना चाहिए, तभी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाएंगे कि उन्होंने SIR का फॉर्म नहीं भरा, लेकिन वो चुपके से SIR का फॉर्म भर देंगे। तो इस गलतफहमी में नहीं पड़ना है। जो भी भाई और बंधु SIR के बारे में जानते हैं तो उसकी जानकारी ले और इसमें अपना फॉर्म जरूर फिल करें, और कहीं से भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकाव में ना आए, क्योंकि आपके जानकारी का सोर्स भी ऑथेंटिक होना चाहिए। आप समाचार देखिए, आप इलेक्शन कमीशन को सुनिए, सुप्रीम कोर्ट को सुनिए। ये वो संस्थाएं हैं जो अभी भी भारत में डेमोक्रेसी को चला रही हैं, और ये जो अनपढ़ और जाहिल नेता है जो आए दिन किसी न किसी तरह की आग लगाते रहते हैं, इनके झांसे में पड़ने का मतलब है कि बेमतलब के अपने सर को खपाना। यानी अभी SIR से वो डिलीट हो रहा है, ये अभी उसी ड्रीम में चल रहे हैं और चुपके से अपना SIR करते हैं। बहुत सारे नेता भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि उन्होंने SIR फॉर्म नहीं भरा, और क्यों भरेंगे? बिल्कुल भरना पड़ेगा। अगर आपको भारत का नागरिक बने रहना है तो ये भारत की प्रक्रिया है, और जब भी निर्वाचन आयोग ये चाहेगा कि नहीं उनको अपने लिस्ट को अपडेट करना है, उनको डॉक्यूमेंट्स फिर सबमिट करना है, रीवेरिफिकेशन करना है, वो कर सकते हैं। इसी तरह से तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन लीगल लोग हैं यहाँ पर और कौन इलीगल तरीके से रह रहा है। तो हमें इस पूरे संवैधानिक प्रक्रिया में अपने सिस्टम का, अपने सरकार का साथ देना है, और तभी लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।